हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं चेंसो मैन मूवी के बारे में। चेंसो मैन रेज आर्क मूवी है। उसे देखने से पहले तुम्हें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली इन सब में चल क्या रहा है। पहली बात, जो भी चेंसो मैन देखने जा रहा है वो 16+ तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अडल्ट कंटेंट के साथ साथ न्यूडिटी भी हो सकती है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। तो बच्चे दूर रहें। पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर टोक्यो के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर आते रहते हैं, जिन्हें ये डेविल्स कहते हैं। ये डेविल्स कभी कभी नेचुरली डेविल्स होते हैं, कभी कभी ये कर्स भी हो जाते हैं। मान लो एक ऐसा डेविल है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी अपना होस्ट बना सकता है। जो उसे वो डर का माहौल बनाना है, वो उस इंसान के थ्रू भी वो डर का माहौल बना सकता है। यहाँ पर बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर किसी डेविल ने किसी को कर्स कर दिया तो वो इंसान अपने होश में रहता है। ऐसा केस होना बहुत ज्यादा ही रेयर है। एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो खुद डेंजी, कटाना डेविल एंड और भी बहुत सारे केसेस हैं। इनके पास डेविल की पावर होने के बाद ये लोग अपने होशो हवास में हैं। यहाँ पर डेविल्स के साथ और भी चीजें अप्लाई होती है, जैसे कि कुछ ऐसे डेविल्स होते हैं जो अपने होस्ट से सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो अपने होस्ट को बहुत सारी पावर्स देते हैं जिससे वो आगे उस पावर्स का यूज कर सके। यहाँ जो डेविल होता है उसे भी कुछ चाहिए होता है। ऐसे डेविल अपने होस्ट के किसी भी बॉडी पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या वो कोई भी चीज हो सकती है जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट विजुअली हो सके। अगर मैं एग्जांपल लूं फिलहाल के लिए, हिमिनो ने एक ऐसे डेविल से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर हिमिनो ने सबसे पहले अपनी एक आई को सेक्रीफाइस किया था अपने ही डेविल से। देन उसे एक इनविजिबल डेविल हैंड मिला था एंड वो डेविल हैंड का भरपूर यूज कर रही थी। कटाना डेविल आर्क के अंदर उसने अपनी पूरी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया डेविल को, सिर्फ और सिर्फ डेंजी को बचाने के लिए। यहाँ हायाकावा का भी सेम केस है। उसके पास एक स्वॉर्ड है, जितना ज्यादा उस स्वॉर्ड को वो यूज करेगा उतना ही ज्यादा उसकी उम्र घटती रहेगी। इसने भी किसी डेविल के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। एंड सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक, मैं तुम्हें स्पॉइलर के साथ बताता हूँ, जिसने सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट किया था चेंसो मैन के अंदर, वो है ऐश, जिसको एक डेविल ने मार दिया था। और उस डेविल के मारने के बाद वहाँ पे दूसरा डेविल आता है और वो डेविल के साथ लड़की कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और यहाँ पर वो डेविल उसके अंदर जिंदा हो जाता है और वो डेविल के ऊपर ही पूरा चेंसो मैन पार्ट 2 है। यहाँ कुछ ऐसे डेविल्स भी होते हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड ऐसे ही डेविल्स से ये सारे के सारे लोग लड़ते हैं, जिसे यहाँ नाम दिया गया है पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बट मेजरली अभी जो है वो है माकिमा, पावर, डेंजी, हायाकावा। ये सारे वो लोग हैं जो डेविल से पब्लिक को बचाते हैं और ऐसे खतरों से उन्हें दूर रखते हैं, जस्ट लाइक अ पुलिस। और ये लोग हमेशा ही सभी को अपॉइंट करते रहते हैं जिससे ये लोग बुरे डेविल्स को मार सके, जो लोग इंसानों को ही परेशान करते हैं और जो इंसानों को ही मार के खा जाते हैं। ऐसे डेविल्स से ये पब्लिक सेफ्टी प्रोटेक्ट करती है सभी को। और ये डेविल्स ऐसा क्यों करते हैं कि वो सिर्फ इंसानों को ही क्यों खाते हैं? क्योंकि हर एक डेविल को एक ही चीज की नीड रहती है सबसे ज्यादा, वो है ब्लड। और ये ब्लड जितना ज्यादा एक डेविल पीता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। इवन हर एक डेविल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ब्लड के लिए। पावर को यहाँ सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है वो है ब्लड मैनिपुलेशन, मतलब वो ब्लड से कुछ भी बना सकती है। डेंजी को भी यहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो हमेशा हर किसी को संभाल सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेंजी किसी को भी मार के ब्लड की नीड पूरी करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेंजी यहाँ पर किसी डेविल को भी खा सकता है, और ये चीज तुम्हें मूवी में पता लगेगी कि वो डेविल को क्यों खा सकता है। अगर एक डेविल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, उसके हाथ वाथ कट गए हैं, वो उसका पूरा खूनम खून हो चुका है, तो भी अगर वो ब्लड पी लेगा तो उसका हर एक बॉडी पार्ट जो डिस्ट्रॉय हो गया था वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, वो भी बिल्कुल नॉर्मली जैसे पहले था वैसे। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्टोरी प्लॉट है क्या। इसकी स्टोरी प्लॉटिंग यही है कि जितने भी डेविल्स हैं उन सभी को पब्लिक सेफ्टी हैंडल करती है अपने ऊपर, जिसके अंदर वो बहुत सारे लोगों को हायर करती है जिससे वो सारी की सारी पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सके बुरे डेविल्स से। एंड इसी पब्लिक सेफ्टी टीम ने हायर किया था पावर को एंड डेंजी को। अभी जो पब्लिक सेफ्टी की हेड है उसका नाम है माकिमा। वैसे तो देखो, डेंजी कभी भी पब्लिक सेफ्टी के अंदर रहता भी नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं थी इस पब्लिक सेफ्टी में रहने की, लेकिन वो रह रहा है। उसकी एक ही वजह है और वो वजह है माकिमा, क्योंकि उसको लेनी है माकिमा की। देखो बुरा मत मानना, मेन कंसेप्ट तो यही है, मुझे पता है तुम्हें भी माकिमा की चाहिए, लेकिन इट्स ओके, हर सपना सच नहीं हो सकता है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। अब बात ये है मूवी के अंदर चल क्या रहा है। सीजन 1 के अंदर कटाना डेविल वर्सेस चेंसो
चेंसो मैन की फाइट हुई थी, उसके बाद से ही चेंसो मैन बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया, जिसकी वजह से देंजी के पीछे सारे के सारे वर्ल्ड हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ देंजी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक डेविल को खा सकता है और ऐसा कोई नहीं कर सकता है सिवाय डेंजी के, कि अगर वो लोग डेंजी का हार्ट निकाल कर खुद में लगा लेंगे तो वो बन जाएंगे चेंसो मैन, और वो भी किसी को भी खा सकते हैं और किसी भी डेविल को खा सकते हैं। देन उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड ये पूरी मूवी इसी के ऊपर प्लॉटेड है। एंड जो एनिमेशन तुम्हें देखने को मिलेगा वो तो अलग ही बात है, लेकिन जो रेज है ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, उससे भी ज्यादा माँ की माँ। एंड ये जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा ही अडल्ट है, सो प्लीज बच्चों को साथ में मत लेके चले जाना देखने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट फॉर द किड्स। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अडल्ट कंटेंट है, जहाँ पर तुम्हें खूनम खून देखने को मिल सकता है, और मेरा ज्यादा बोलना अब बेकार है क्योंकि ज्यादा स्पॉइल हो जाएगा। सबसे बढ़िया सस्पेंस तुम्हें इस मूवी में लास्ट में मिलने वाला है, जो मिस मत करना, क्योंकि जब कोई किसी के शिकार को छीनने आता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। ये तुम्हें इस मूवी के लास्ट में पता लगेगा।